हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। द मेन लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज दैट इट डज नॉट कंसीडर कोवेलेंट कैरेक्टर इन मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। इट कंसीडर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इंटायरली इंटरेक्शन प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, फर्स्ट क्या लिमिटेशन है कि ये कोवेलेंट का कैरेक्टर कंसीडर करता ही नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन कंसीडर करता है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की। प्रिडिक्शन ऑफ CFT डेविएट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मोर एंड मोर एज एक्सटेंट ऑफ कोवेलेंस बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे कोवेलेंसी इंक्रीज करती है ये इसकी डेविएशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इंक्रीज होती रहती है। This theory does not give satisfactory explanation of relative strength between of different ligands and hence unable to explain trends in spectrochemical series। ठीक है, ये लिगेंड की relative strength को बता ही नहीं पाता, ये इसलिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक्सप्लेन ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल, ionic ligands are expected to show greater splitting effect due to assumption of ligand as point charges, but neutral ligands ammonia and water are actually stronger ligand than halide ions। ठीक है, आयनिक लिगेंड को ज़्यादा स्प्लिटिंग इफेक्ट शो करना चाहिए था क्योंकि हमने अजम्पशन लिया है कि वो पॉइंट चार्जेस है, लेकिन अमोनिया और वाटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं हैलाइड आयन से। ठीक है, इसकी एक लिमिटेशन होगी। CFT gives no insight of back bonding between metal and ligand and fails to explain pi bonding or multiple bond। ये CFT ना ही बैक बॉन्डिंग बताता और ना ही ये पाई बॉन्डिंग बताता है। It does not explain why charge transfer bands absorbed in UV visible spectra of transition metal complexes। जो भी चार्ज ट्रांसफर बैंड्स बनते हैं ये इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं पाता। CFT consider only d orbitals of central metal ions and but does not take account of s and p orbital। ये सिर्फ d ऑर्बिटल को ही कंसीडर करता है। CFT does not consider orbitals of ligand at all। ये लिगेंड के ऑर्बिटल को भी कंसीडर नहीं करता। Hence does not explain any properties associated with ligands orbital and their interaction with orbitals of metal। The assumption that interaction between metal and ligand is purely electrostatic is an idealistic one and pretty far from reality। This theory does not explain effect of pi bonding on crystal field splitting energy and does not compare pi acid characters। It could not explain color of metal complexes having full or empty d orbitals। ठीक है, ये जो भी assumption है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है ये एक आइडियलिस्टिक वन है, रियलिटी में इसका कोई मतलब नहीं बनता। This theory does not explain pi bonding का effect on crystal field splitting energy and does not compare pi acid character। ये कोई पाई बॉन्डिंग इफेक्ट नहीं बताता और ना ही पाई एसिड कैरेक्टर बताते। इट कुड नॉट एक्सप्लेन कलर ऑफ मेटल कम्प्लेक्सेस। जो भी मेटल कम्प्लेक्स के कलर होते हैं ये थ्योरी उससे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती।